ये एक मैसेज आया मेरे पास कि सर क्या मैं ऑटोकैड सीख लेता हूँ तो उसके बाद मेरी जॉब लग जाएगी। इन्होंने मैसेज किया है। फिर एक और मैसेज आया है मेरे पास व्हाट्सएप पे कि सर सॉलिडवर्क्स और कैटिया सीखने के बाद से कितने रुपए की जॉब लगेगी। और एक मैसेज परसों आया था और उन्होंने मैसेज लिखा था कि सर जॉब लगने के लिए क्या कैड कोर्सेज करना जरूरी है अगर मैं मैकेनिकल से पास आउट हूं तो। इस तरीके के दोस्तों मेरे पास डेली 5 से 6 मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आती हैं यूट्यूब के थ्रू, मेरे व्हाट्सएप पे, आप लोगों के थ्रू, कि इस तरीके के सवाल आपके माइंड में होते हैं कि क्या ऑटोकैड या कोई भी कैड सॉफ्टवेयर सीखने के बाद से हमें जॉब लग पाएगी। तो इस मिसकंसेप्शंस को दूर करने के लिए हम पहले कुछ बेसिक चीजें जान लेते हैं कि इसके पीछे क्या रीजंस हैं कि जॉब नहीं लग पाती है, क्या फैक्ट है। तो इन सब चीजों पे पहले फोकस करेंगे। ये नहीं हम जानेंगे कि क्या ऑटोकैड में सीख लूं या कैटिया सीख लूं या कोई 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर सीख लूं तो मेरी जॉब लग जाएगी या नहीं लगेगी। इस कंक्लूजन पे हम अभी नहीं आएंगे। अभी हम पहले बात करते हैं फैक्ट्स की। तो दोस्तों बात ये आती है कि सपोज करो आपने कोई इंजीनियरिंग कोर्सेज किया, मैकेनिकल से किया या सिविल से किया। सपोज आपने कोई मैकेनिकल से कोर्स कर लिया और उसके बाद से आप अपने फील्ड में ट्राई करते हो जॉब के लिए, जॉब नहीं मिलती है क्योंकि आप एक फ्रेशर हो, केवल आपने मैकेनिकल की डिग्री ली है, जॉब नहीं मिल रही है मार्केट में क्योंकि मार्केट में आपके जैसे भीड़ बहुत ज़्यादा है ऑलरेडी। लेकिन अब आप मार्केट में एक्सप्लोर करते हो कि कैसे मेरी जॉब लगेगी। तो आप कहीं से सुनते हो कि भाई अगर आपने कैड कोर्स कर लिया या कहीं कैड इंस्टीट्यूट ने आपको पकड़ लिया तो उन्होंने आपको बताया कि आप ये कोर्स कर लो, आपकी जॉब लग जाएगी। आपने वो कोर्स कर लिया वहाँ पे और कोर्स करने के 1-2 महीने बाद, 3 महीने बाद आपकी जॉब फिर से नहीं लग पाती है। रीज़न क्या है? रीज़न क्या है आखिर वो चीज़ कि आपकी जॉब नहीं लग पा रही है? तो इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपको और थोड़ा डीप ले जाता हूँ। अब आपने मार्केट में ये पता किया कि आपको कौन सा कोर्स करने से जॉब लग जाएगा। सपोज कैड कोर्स किसी ने बता दिया आपकी जॉब लगने के लिए और आपने किया, लेकिन यहाँ पे आपने एक चीज़ मिस्टेक किया दोस्तों कि क्या आपका इंटरेस्ट था? क्या आपको उस फील्ड में इंटरेस्ट था? कैड सीखने का आपका मन कर रहा था? क्या आपका पहले से एक प्लान था या कोई आपका गोल था कि नहीं मैं डिज़ाइनिंग में ये चीज़ें बनाना चाहता हूँ, ये मेरा पाथ है, अभी मैं स्टार्टिंग में ये कोर्स सीखूंगा, फिर ये कोर्स सीखूंगा और 1-2 साल बाद इस लेवल पे पहुंचूंगा? क्या आपका ऐसा कोई स्ट्रक्चर बना था? नहीं, आपने बस सुना किसी के थ्रू और कोर्स कर लिया और कोर्स करके भी आपने बस 2D 3D मॉडल बनाना सीख लिया और आप जॉब ढूंढने चले गए। नहीं, इस तरीके से मैं बोलूं तो 101% आपकी जॉब नहीं लगेगी, कभी नहीं लगेगी। आपको करना क्या है कि आपको अपने स्किल पे फोकस करना है, अपने इंटरेस्ट पे फोकस करना है दोस्तों। ऐसा नहीं कि किसी ने कह दिया तो बस आपने कैड कोर्सेज करके जॉब ढूंढना स्टार्ट कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपने ऐसा किया किसी के कहने से या किसी के सुनने से या मार्केट की वैल्यू देखने से कि आपको कैड सीखने से आपको जॉब लगनी ही है, तो आपकी जॉब कभी नहीं लेगी क्योंकि आपका इंटरेस्ट था ही नहीं उस फील्ड में। आपका जब इंटरेस्ट ही नहीं था तो आपकी जॉब कैसे लग पाएगी? क्योंकि आप अपने जो ओरिजिनल आपका इंटरेस्ट है इंडस्ट्री में, सपोज आपने ऑटोकैड या कैटिया या सॉलिडवर्क्स आपने सीख लिया और सीखने के बाद से आपने बेसिक चीज़ें पता कर ली, आपको इंटरेस्ट नहीं रहा, आपने बस बेसिक चीज़ें पता कर ली, जैसे तैसे इंस्टीट्यूट वाले ने आपको सिखा दिया, किसी ने सिखा दिया। अब जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो वहाँ पे वो लोग क्या देखते हैं? वो ये नहीं देखते हैं कि आपको टूल यूज़ करने आता है कि नहीं। वो केवल टूल नहीं देखते हैं, वो देखते हैं कि आपका इंटरेस्ट क्या है। अगर इंटरव्यूअर को ये पता चल जाए कि आपका इंटरेस्ट नहीं है, बस आपने टूल सीखा है, आपका बेसिक नॉलेज उसमें क्लियर नहीं है, आपका गोल क्लियर नहीं है, तो आपको जॉब देगा ही नहीं। इवन तो मैं एज अ इंटरव्यूअर अपनी कंपनी में लेता हूँ तो वहाँ पे मैं खुद भी यही चेक करता हूँ कि जो सामने वाला बंदा है उसके पास क्या डिज़ाइनिंग का इंटरेस्ट है या नहीं है। अगर नहीं है तो वो मेरे लिए फ़ायदा नहीं है, वो मेरे कंपनी के लिए या मेरे काम के लिए यूजलेस है। ऑब्वियसली बात है, ऐसा थॉट हर एक इंडस्ट्रियलिस्ट यही सोचता है क्योंकि टूल तो आप 1-2 कम भी सीख रखोगे तो आपको कंपनी में वो चीज़ सिखा देंगे, लेकिन जब आपका इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा और फिर भी जबरन आप उस टूल को यूज़ करोगे तो आप वो क्वालिटेटिव आउटपुट दे ही नहीं पाओगे। तो
ये बहुत बड़ा रीज़न है दोस्तों। होप आप मेरे कंसेप्ट, मेरे थॉट को आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ आपसे। तो आपको करना क्या है, आप इस चीज़ पे फोकस करने के बजाय कि कैट सीखने से जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, आपको इनफैक्ट इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। अगर आपने इंटरेस्ट के अनुसार आपने वो कोर्स किया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप डिज़ाइन ही करो, आपका जिस फील्ड में इंटरेस्ट है उस फील्ड में आपने कोर्स किया तो ज़रूर आपकी अच्छी जॉब लगेगी। केवल जॉब नहीं लगेगी, अच्छी कंपनी में आपकी जॉब लगेगी और आप 2 साल 3 साल में एक अच्छे टॉप लेवल पे पहुंच सकोगे। तो उम्मीद करता हूँ आप मेरे कंसेप्ट को, मेरे थॉट को समझ पा रहे होगे। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और टॉपिक पे मोटिवेशनल, कोई इंस्पिरेशनल, कोई गाइडेंस चाहिए मुझसे, तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं फर्दर आपकी हेल्प करूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड। जल्द ही मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे इंस्पायर्ड।